हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने इस सीरीज के 24 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई। अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो आपको सिंपल ट्रिक के साथ करवा दिए जाएंगे भाई। तो 25th क्वेश्चन, एक धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपये है, जबकि उसी समय और उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपये है। ब्याज की दर प्रति वर्ष हमें वो निकालनी है भाई, वो ऑप्शन में गिवन है भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं भाई, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूला जो लगेगा शॉर्ट ट्रिक का, वो फॉर्मूला यहाँ पे पहले मैं नोट कर देता हूँ। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू R/200। ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस दे रखा है तो भी हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को अलग अलग गिवन है भाई। 660 रुपये ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। 696.30 या 30 चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू लेंगे 696.30, माइनस में सिंपल इंटरेस्ट 660 रुपये और बराबर में फिर सिंपल इंटरेस्ट 660 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू हमें निकालनी है, आर फॉर रैट एंड ब्याज की दर भाई अपॉन में 200 भाई, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये 0.30 का सीधा आ जाएगा भाई। 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और 9 में से 6 गया फिर 3 आ जाएगा, और 6 में 6 गया 0, 36.30 ये आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2 से, यहाँ पे वैल्यू 100 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 330 मल्टीप्लाई में R अपॉन में 100 आ जाएगा भाई। यहाँ से हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट का नाम का नीचे भी क्या आ जाएगा 100, और 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल भाई। यहाँ पे हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये दो 330 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे आर के वैल्यू आ जाएगी 10 से 10 कैंसिल भाई। और 33 से इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये 11 वैल्यू आ जाएगी भाई, यानी कि आर यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आ गई वो कितनी आ गई भाई 11% वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो दर है आर, यहाँ पे हम क्या डिनोट करेंगे दर, ब्याज की जो दर है वो आ जाएगी 11%, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसकी ये तो हमने कैलकुलेशन आपको आराम आराम समझाई है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको आप आराम से कम समय में कर सकते हो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई 26th क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ए कोमा बी तथा सी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। ए या बी, ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ए या बी अकेले काम करके उस कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है भाई, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड एंड काम समय की क्वेश्चन है ये, तो इसे करने के भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी भी, ए बी तथा सी तीनों मिलकर काम 6 दिन में करते हैं भाई। तो यहाँ पे हम तीनों का काम ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो 6 दिन में करें। ए या बी अकेले काम करके, ए या बी यानी ए भी अकेला काम करके 16 दिन लेगा, बी भी अकेला काम करके 16 दिन लेगा, यानी काम पूरा कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ए अकेला 16 दिन में काम करता है
तो बी भी अकेला 16 दिन में काम कर देता है। ए या बी ये दे रखा है, इसमें ए और नहीं है, ए या बी है। ठीक है, तो इन तीनों का पहले हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल वर्क भाई। ठीक है, और वो निकालने का जो प्रोसेस रहेगा वो 6 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 16 का जो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा 48 एंड 48 आ जाएगा भाई। तो ये 48 यूनिट वर्क आ गया, टोटल वर्क हो गया ये। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके 6 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 6 × 48 यानी कि वह एक दिन में 8 यूनिट वर्क करे हैं। ठीक है, 8 यूनिट 8 इकाई काम करते हैं और टोटल काम कितना है 48 इकाई है। ठीक है, 48 यूनिट है। इसी तरह ए 16 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करे 48 में से 16 × 48 3 यूनिट भाई। ठीक, इसी तरह बी भी 3 यूनिट वर्क करता है डेली। ठीक है, 48 यूनिट वर्क है टोटल, तो 16 दिन में पूरा कर रहा है, तो 3 यूनिट डेली करेगा, तो 16 दिन में 48 यूनिट पूरी हो जाएंगी। तो ये ए की भी कैपेसिटी आएगी, बी की भी, और तीनों की है। अब हम सी की निकाल लेंगे। सी की हम इस प्रोसेस से निकालेंगे। देखो तीनों मिलके 8 यूनिट वर्क कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमें ए की 8 यूनिट है, तो ए की यूनिट कैपेसिटी घटा देंगे और बी की, तो किसकी रह जाएगी, सी की रह जाएगी। तो सी कितनी यूनिट वर्क कर रहा है, रोजाना 2 यूनिट वर्क कर रहा है। टोटल कितने हैं 48 यूनिट है। तो सी 48 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लेगा, तो सी 48 यूनिट वर्क कम करने में कितना टाइम लेगा, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 48 यूनिट वर्क करने के लिए वह 24 दिन लेगा भाई, यानी इसको हम 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो ए जो काम पूरा करेगा वो 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी की कैपेसिटी मतलब एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं, टोटल जो काम हमारा वो 48 यूनिट है, तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, तो एक दो बार इसको ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। देखो भाई, एक घनाभागार ठोस का आयतन 210 सेंटीमीटर क्यूब तथा पृष्ठीय क्षेत्र 214 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आधार का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस घनाभ की भुजाएं हुई, नीचे ऑप्शन दे रहा है कि 5 6 7 होगी, 6 6 8 3 4 5 सेंटीमीटर या 4 5 6 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन की बने भाई। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो बाई ऑप्शन ये इजी रहेगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भाई, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ये तीनों चीज़ दे रहा है कि तीनों की जो मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई अगर ये 210 आ गई तो वही इसका ऑप्शन होगा। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन से उठा लिया तो ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हम उसको लेंथ मान लेंगे, वो 7 हो जाएगा, और ब्रेथ हम 6 ले लेंगे, और इसकी जो हाइट है वो 5 हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 के 30, 30 सत्ते 210, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो 210 आएगी। तो और किसी की करके देख लेना भाई, हो सके और किसी की भी मल्टीप्लाई सेम आ जाए। तो 6 6 36, 36 8 210 नहीं आएगा, 4 3 12 5 60 ये भी नहीं आएगा, 4 5 20 20 6 120 तो ये भी नहीं आएगा। तो इसके तीनों ऑप्शन ये कट हो जाएंगे भाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो 210 नहीं आएगी। तो एक ही ऑप्शन है ए जिसकी तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 210 आ रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। एक तो करने की शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी भाई, और भी आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सको हो। इसमें क्या दे रहा है कि इसका आयतन दे रहा है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, तो हम इसकी हाइट, ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, इसमें भी अगर आप वैल्यू रखोगे ये सारे के तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये आपका एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल रहेगा, इसका आधार होता है आयताकार होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा एल गुणा बी, वो कितना रहेगा 42, और यहाँ पे जो मैंने बताया कि लेंथ है
वो कितनी है 7 है, जो ब्रेथ है वो कितनी है 6 है। तो यहाँ से भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी ये रिजल्ट क्या हो जाता है, वेरीफाई होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ तीनों की वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो भी ये ही रिजल्ट आएगा। तो इसको आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, देखो भाई सीरीज का 28th क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी वो हमें बताना है, कितने परसेंट कम है। देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो संख्या किसी एक तीसरी संख्या से, तो इसमें हम पहले वो तीसरी संख्या ही ले लेते हैं भाई। ठीक है, जो तीसरी जो संख्या है वो लेट कर ली हमने, वो कितनी ले ली 100 भाई। तो दो संख्या किसी एक तीसरी संख्या से क्रमशः है, एक 30% और एक 37% कम है, तो पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, तो वह वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। 100 का 30% कम करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह जो दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी कम है 37% कम है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। 100 में 100 का 37% वैल्यू कम होगी तो 63 आ जाएगी। अब इसमें बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है भाई, तो दूसरी और पहले का ही कंपैरिजन चलेगा इसमें। तो पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 70 में से 63 गया तो कितना आ गया भाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, पहली संख्या से। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या की परसेंटेज निकालनी है हमें भाई, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो एक तो इनका हम डिफरेंस ऊपर ले लेंगे और पहली संख्या से इसका लग रहा है, तो पहली संख्या की वैल्यू नीचे आ जाएगी। पहली संख्या की वैल्यू कितनी है 70 और 100 और परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे 7 से यहाँ पे 10 आएगा और 10 से या 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 10% वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितनी कम है 10% कम है। तो इसका आंसर ये राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर भी। जो इसमें पूछ रहा क्या था वही इसका आंसर है ये, कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम आ गई 10% कम आ गई भाई। ठीक है, इसका निकालने का ये प्रोसेस रहेगा, इसको ऊपर ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आते हैं, तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।